Hello friend, I am Mukesh Theory from our classes. Today I am going to explain chapter 2nd of math polynomial. Topic is factor. अब इसमें हम ये देखते हैं फैक्टर होता क्या है. ठीक, पहले फैक्टर क्या होता है. लेट p ऑफ x एंड q ऑफ x बी ए टू पॉलिनोमियल. कोई हमारा p ऑफ x दिया हुआ है एंड q(x) दिया हुआ है. ये हमारा q ऑफ x हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है. ठीक है, q ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ q ऑफ x डिवाइड p ऑफ x एग्जैक्टली. ठीक है, अगर हम किसी को बोलते हैं कि कोई नंबर किसी का फैक्टर तब होता है जब उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है. ठीक, अगर जैसे कोई एग्जांपल है, ये 9 है. अगर मैंने बोला कि ये जो हमारा 4 है ये 9 का फैक्टर है, क्या ये फैक्टर है? देखिए हम आइडेंटिफाई करते हैं. 4 2 जा 8, क्या ये फैक्टर है? फैक्टर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसको डिवाइड नहीं कर रहा है. तो किसी कोई अगर नंबर, कोई भी अगर पॉलिनोमियल अगर दूसरे पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड कर रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो उसका फैक्टर होता है. ठीक, अब ये फैक्टर में हमारा कुछ फार्मूला होता है, उसका वैल्यू हम यूज करते हैं. जैसे अगर हमारा दे दिया कि वैल्यू, पहले हम कुछ फार्मूला देखते हैं. फार्मूला हमारा दिया हुआ है a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, सेकेंड हमारा दिया हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. थर्ड हमारा दिया हुआ है a माइनस बी होल क्यू, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी. फोर्थ हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी होल क्यू, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और इसका भी होता है एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ठीक है, और करके आप इसको भी कर सकते हैं. इनका भी फार्मूला होता है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये भी हमारा फार्मूला बन जा रहा है. तो ये जो हमारे फैक्टर होते हैं इनको हम देख के हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन कि कैसे ये एक दूसरे से ये फॉलो कर रहे हैं, इनका यूज हम कहाँ करते हैं. ठीक, कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, उस क्वेश्चन के हेल्प से हम एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. हुआ है इसका हम फैक्टराइज करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 100. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम देखिए क्या होता है, ये आइडेंटिटी बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. इसका फार्मूला होता है इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकेंड होता है ए माइनस बी. ठीक है, तो अगर इसको हम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा वाई अपान 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर. तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या होता है ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट क्या होता है ए माइनस बी. तो फर्स्ट ब्रैकेट कर देंगे हम ये एक्स प्लस वाई अपान 10, सेकेंड ब्रैकेट हमारा हो जाएगा एक्स वाई माइनस 10. ये पहला हमारा हो गया. इसमें कुछ नहीं, बस आइडेंटिटी हमको यूज कर देना है. सेकंड दिया हुआ है, बस हमको बनाने आते रहना चाहिए. हमको ये स्क्वायर रूट हमको कम से कम 20 तक स्क्वायर रूट टोटल हमको लर्न होना चाहिए. ठीक है, तो हम डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं. ये देखिए हमारा 100 है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर. सेम फार्मूला पुट अप करेंगे 10 प्लस 3x 10 माइनस 3x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर. ठीक, ये हमारा दिया हुआ है. ये 49 किसका दिया हुआ है? 49 जल्दी बताइए आप किसका दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 सही है 7. तो ये हमारा दिया हुआ है किसका? 7x माइनस 1/2 स्क्वायर. ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 7x प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 1/2. आपको इसमें कहीं भी कुछ भी माइंड मतलब कि नॉर्मल है, ये बस आइडेंटिटी बेस्ड टाइप का है. आपको पता होना चाहिए किस वैल्यू में पुटअप हो रहा है, तो जिसमें पुटअप हो रहा है बस वही फार्मूला लगा के आप यूज कर दीजिए. इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं. देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसका मैक्सिमम पावर हमारा कितना होता है 2 होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं ये इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. ठीक, क्वेश्चन इज 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3. अब देखिए क्या होता है, ये जो ए एक्स, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये हमारा सी का वैल्यू है. ठीक है, तो ये ए सी का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो कांस्टेंट टर्म है इनका मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 जा 18. ठीक, यहाँ पे हम एक एक करके फाइंड आउट करते हैं. 18 2
9 3 3 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम ये जो है ये हमारे पास ये 3 नंबर है, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x और ये हो गया 3x, ठीक है। इन तीनों को मिला के हम इस तरीके से हम मिला दें कि ऐड करने पर हमारा कितना आना चाहिए, ऐड करने पर हमारा आना चाहिए 7x, और अगर मल्टीप्लाई करने पर हमारा आना चाहिए 6 3 जा 18 माइनस 18। अच्छा ये भी हमको देखना है कि 6 में अगर -3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -18 आता है। तो कोई भी है इन यही बस इसी 3 नंबर में से कोई हम दो नंबर इन नंबर को हम इस तरीके से हम ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 7x आना चाहिए, +7x आना चाहिए। और इन्हीं ये जो हमारे नंबर हैं इन्हीं 3 नंबर को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए। अब देखिए अगर हमने इसको लिया 3 2 जा 6, ठीक है। 6 में अगर हमने 3 ऐड कर दिया 6 आ गया हमारा 6 3 9, 6 3 जा 18, ये तो आ रहा है लेकिन हमको प्लस माइनस करना है। अब देखिए कि हमारा आ गया 3 3 जा 9। अब देखिए 3 3 जा 9 तो आ रहा है, 9 - 2 आ रहा है 7, और 9 - 2 7 और 9 2 जा 18। अब देखिए हमारे पास टर्म हो गया 9x - 2x, ठीक है। ये हमारा 2 टर्म बन गया। अगर हम इसमें ही हम इसको चेंज करते हैं, देखिए इसको हम चेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6x² + 9x - 2x - 3। 9 में अगर हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा 7x। 9 में अगर हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये हो गया -18। कॉमन जो है हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमारा क्या दिया हुआ है, 3x हमारा कॉमन दिया हुआ है, 3 2 जा x, 3 3 जा 9। अच्छा इसका एक रूल होता है, जो इस बॉक्स में आना चाहिए वो दूसरे बॉक्स में भी आना चाहिए। ये जो डब्बा होता है ना, पहला डब्बा वो दूसरे डब्बा में आना चाहिए, तो वो हमारा कॉमन होता है, ठीक। अब हम इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 2x - +3 ही आना चाहिए। तो -1 अगर हम ले लें, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 2x + 3। ये दोनों बॉक्स हमारा सेम है, तो ये हो जाएगा 2x + 3 और ये हो जाएगा 3x - 1, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, सेम मेथड वही होता है, 2x² + 11x - 21। अब देखिए क्या होता है, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आ गया 21 में अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 42 का हम फैक्टर करते हैं, ठीक। हम यहाँ पे करते हैं 42 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 3, 7 जा 7 1 जा, ठीक है। अब ये हमारे पास टर्म क्या बचा, 2x 3x 7x, ठीक है। अब हम इसमें से कोई नंबर हम लेते हैं, इन 3 टर्म में से अगर हम ऐड कर दें तो हमारा ऐड करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा 11x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 42 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने कर दिया 7 3, अभी ये देखिए क्या होता है, हमको खुद का टर्म है, हमारे पास नंबर क्या आ गया 2x आ गया, 3x आ गया, 7x, ये इनके टर्म आ गए। इन तीनों में से किसी नंबर को अगर हम किसी 2 नंबर को अगर हम ऐड कर दें, किसी भी नंबर को ऐड करें, 11x आना चाहिए। तो हमारे पास देखिए नंबर क्या आता है, 7 2 जा 14, 40 - 3 11, ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज कर दिए तो ये हमारा आ गया 2x²। अच्छा ये प्लस में है, ये प्लस में है, प्लस का मतलब क्या होता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हमारा प्लस में होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा +14x - 3x - 21, ठीक। अब अगर इसमें हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2x, अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x + 7। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये बॉक्स हमारा सेम आना चाहिए, यहाँ पे दोनों माइनस में है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। 3 देखिए इसमें दोनों नंबर में x इसमें है, x इसमें नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं होगा। तो इसमें अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, 3x + 7, ये बॉक्स हमारा सेम है, तो ये हो जाएगा x + 7 और ये हो जाएगा 2x - 3, ठीक। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई करने में भी हमारा यही आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करके हम देख रहे हैं, ये हमारा दिया हुआ है x + 7, ये दिया हुआ है 2x - 3। x का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए x का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x - 3 + 7 2x - 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x², 3x + 7 2 जा
14x माइनस 7 3 21, 2x² प्लस 11x माइनस 21, यही हमारा सेम आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ऐसे हम क्वेश्चन और सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो ये हमारा जो मेथड है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसमें हम मेथड देखते हैं क्या है। ये पॉलिनोमियल है, इसमें कई सारे हमारे क्या होते हैं, मेथड हैं। तो एक एक करके मेथड अगर हम देखते हैं तो एक एक करके हमारा मेथड क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे किस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब होता है इसमें 3 टर्म होते हैं, ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला पे हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड हमको करना है 2a प्लस 3b प्लस 5c, सेम वाला फार्मूला होता है। तो ये हमारा पहला दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डायरेक्ट हम फार्मूला पुटअप करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 2a, बी का वैल्यू दिया हुआ है 3b प्लस 2bc, बी का वैल्यू दिया हुआ है 3b, सी का वैल्यू दिया हुआ है 5c प्लस 2 इंटू सी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5c इंटू ए का वैल्यू दिया हमारा 2b। ठीक है, अब डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 2 4 4a स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर, 5 5 25 25c स्क्वायर प्लस सेकंड हमारा दिया हुआ है 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, सेकंड हमारा दिया हुआ है 3b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते हैं हो जाएगा 9 9b स्क्वायर, थर्ड हमारा दिया हुआ है 5c स्क्वायर 5c स्क्वायर, 5 5 25 25c स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेकंड हमारा दिया हुआ है 2ab ए देखिए क्या होता है 2 का मतलब 2ab दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, बी का वैल्यू दिया हुआ है बी 3b, हम डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 6 2 12, हो जाएगा 12ab। सेकंड होता है हमारा क्या होता है 2bc 5 3 15 15 2 13 13bc। सेकंड थर्ड हमारा क्या होता है 2ca 5 2 10 10 2 20, ये हो जाएगा 20ac। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर मेन हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमको थोड़ा सा देखना होता है साइन का, साइन कहाँ पे हम पुटअप करते हैं। ठीक, सेम फार्मूला दिया हुआ है 4a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी 2c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 4a, बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस बी प्लस 2bc, बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस बी, सी का वैल्यू दिया हुआ है 2c प्लस, ठीक है, प्लस दिया हुआ है 2 इंटू सी का वैल्यू दिया हुआ है 2c, ए का वैल्यू दिया हुआ है 4a। ठीक, ये नॉर्मल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c ये फार्मूला पुटअप करते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं 4 4 16 ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 4 सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे कहीं माइनस दिया हुआ है 2ab, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम राइट करते हैं यहाँ पे माइनस। अब देखिए क्या होता है 2ab होता है 4 2 8, ये हो जाएगा 8ab। अब देखिए क्या होता है सेकंड क्या होता है 2bc, एक माइनस में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस 2 2 4 4bc। थर्ड हमारा क्या होता है 2ca 4 2 8 8 2 16 प्लस 16ac। अच्छा, ये 16ac इसलिए है क्योंकि a का भी वैल्यू पॉजिटिव है और c का भी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा मेथड इजी होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं। अब इसमें हम पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक देखते हैं जो बच्चों को थोड़ा डरा देता है। इसमें कई सारे हमारे आइडेंटिटी आते हैं जो एकदम पूरा मतलब कि वो डरा देता है कि ये कैसे होता है। अब जैसे हमारा ये दिया हुआ है
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ पी वाई क्यू क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन देते हैं वो। ठीक है, दिया हुआ है वेरीफाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ब्रेकेट इन ब्रेकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये सही है? अगर है तो फिर कैसे सही है? अब देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू अगर हम करते हैं 3 करते हैं, वाई इज इक्वल टू अगर हम 2 करते हैं और जेड इज इक्वल टू 1 पुटअप करते हैं। ठीक है, अगर एक्स इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 1 हम पुटअप करते हैं। एल एच एस अगर आर एच एस अगर सेम आता है इसका मतलब ये सही है। ठीक, कोई भी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक, इसलिए हम इसलिए लिए हैं कि ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, एल एच एस को हम लेते हैं। एल एच एस इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। अब ये वैल्यू पुटअप करते हैं। एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 3 और ये दिया हुआ है xyz। इसका स्क्वायर करते हैं हम। 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा 18। ठीक है, अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 1 9 27 में अगर हम 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 36 माइनस 18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो एल एच एस है वो हमारा कितना आ गया? 18 आ गया। अब देखते हैं आर एच एस देखते हैं। आर एच एस का वैल्यू क्या आता है? ठीक है, आर एच एस का वैल्यू क्या आता है? आर एच एस दिया हुआ है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बिग ब्रैकेट एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ये ठीक है, ये इसको हम इधर ले लेते हैं। ये एल एच एस दिया हुआ है। एल एच एस हमारा टोटल दिया हुआ है 18। आर एच एस देखते हैं। अगर आर एच एस को अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 एक्स वाई जेड मतलब हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2। ये इक्वेशन वैल्यू पुटअप करते हैं क्योंकि एक्स का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है? एक्स का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3, वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2, जेड का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस ये दिया हुआ है 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 1 और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 3 2 5 5 1 6 तो ये हो जाएगा 6। ठीक, 3 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये 3 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 प्लस 5 5 प्लस 6 तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 6 2 3 जा 6 6 3 जा 18। तो ये हमारा आ गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मतलब 18 इज इक्वल टू 18। ठीक, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बिग ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी दिया हुआ है फार्मूला उसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक,